हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे कि आप कैसे आईआईटी जेईई एंड नीट की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो और इसको क्रैक कर सकते हो इजीली। ज़्यादा हार्ड नहीं है। मोस्टली स्टूडेंट इसको हार्ड समझते हैं बहुत ज़्यादा कठिन एग्ज़ाम है, बट उतना भी हार्ड एग्ज़ाम नहीं है। अगर आप स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के साथ करोगे तो इस एग्ज़ाम को फोड़ना बहुत ही ईजी है। आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताता हूँ और समझाता हूँ कैसे। देखो, आईआईटी जेईई और नीट की बात करें तो इसमें 2 सब्जेक्ट कॉमन होता है, दैट इज़ फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये नीट एंड जेईई दोनों में जो है कॉमन है। इसमें अलग जो सब्जेक्ट है जो नीट वालों को पढ़ना पड़ता है वो बायोलॉजी है और जेईई वालों को मैथ्स पढ़ना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं है। अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री सेम लेवल पे रखते हो तो दोनों आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा इजीली से। ठीक है, ठीक है। आपको करना क्या है, ध्यान से देखो। यहाँ पे सबसे पहले तो आप डायरेक्ट मॉक पे मत उतर जाना कि यार हम नीट जेईई का प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं, डायरेक्ट मॉक लगाते हैं। तो ये आप गलती मत करना। इससे आपको सिर्फ डिमोटिवेशन स्टार्ट होगा आपके माइंड में, और कुछ नहीं। आप सिक बन जाओगे और आपसे क्वेश्चन जब नहीं बनेगा ना तो आप और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में फंस जाओगे। तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस ख़त्म करो। सिलेबस ख़त्म करने पर सबसे पहला ध्यान दो आपका कि कैसे जल्दी जल्दी हम सिलेबस को फिनिश कर सकें। सिलेबस ख़त्म करने के साथ साथ आपको नोट्स भी बनाना है। जैसे जैसे आपका सिलेबस ख़त्म होते जाएगा आपको साथ में नोट्स भी प्रिपेयर करना है गाइज। नोट्स और ट्राई करो कि माइंड मैप बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ। ये नोट्स आपका बहुत हेल्प करने वाला है। तीसरा आपको करना है कि जैसे आप नोट्स बनाओगे ना तो नोट्स को डेली रिवाइज़ भी करना है आपको। जैसे कि आप संडे को रिवीजन कर लो, वीकली रिवीजन कर लो, मंथली रिवीजन कर सकते हो आप। तो आपको रिवीजन भी करना है। ठीक है, रिवीजन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मोस्टली स्टूडेंट यही कर देते हैं, रिवीजन को स्किप कर देते हैं। आपको रिवीजन को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ये एक मेजर फैक्टर है आपके नीट और जेईई को क्रैक करने के लिए। उसके बाद जैसे ही आपका चैप्टर ख़त्म होगा, एक मान लो कि हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट, तो जैसे ही आपका सॉलिड स्टेट चैप्टर ख़त्म होगा तो उस चैप्टर में जो भी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो भी सारे एमसीक्यूज़ हैं, उन चीज़ों को हम देखेंगे कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो चैप्टर वाइज जब आपका हो जाएगा, चैप्टर एक ख़त्म हो जाएगा तो उसके क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। उसके बाद देखना जब आप मॉक लगाने जाओगे ना, आपका मॉक में मार्क्स भी अच्छा आएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होगा। ठीक है, आप बातों को समझ रहे हो गाइस? और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना तो आप टाइम मैनेजमेंट के साथ आप मॉक लगा सकते हो गाइस। और यकीन मानो, जब आपका सिलेबस आप कर रहे हो, आप नोट्स बना रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे हो ना, और जब आप मॉक लगाओगे ना, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा ना गाइस, वो अलग ही लेवल पे होगा। यकीन मानो आप। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, आपको इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना है गाइस। देखो, मोस्टली स्टूडेंट ना यहीं पे आके फंस जाते हैं। ये जो एज होता है ना 16, 17, 18, बहुत ही खतरनाक एज होता है गाइज। और यहीं पे हमारा जो ना सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन यहीं पे अराइज होता है, फ़ोन और मास्टरबेशन में। यहीं पे मोस्टली बच्चे फंस जाते हैं और आईआईटी जेईई क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो इन चीज़ों से जितना हो सके ना बच के रहो, डिस्ट्रैक्शन से बच के रहो। यहीं पे अगर आप आके लुढ़क जाओगे ना तो ये सब एग्ज़ाम आपका कभी क्रैक ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जितना हो सके इन चीज़ों से बचो। ये चीज़ें अगर इस चीज़ों में आप फंसे रहोगे तो आपका एग्ज़ाम कभी क्रैक नहीं होने वाला है। डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया, इन चीज़ों से आपको बच के रहना है, नहीं तो आपका दिमाग कचरे का डब्बा बन जाएगा और आप इस एग्ज़ाम को कभी क्रैक नहीं कर पाओगे। बात को समझे? तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आपको इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइज़, बाय।